नमस्ते बच्चों। आज की इस वीडियो में हम अ हाउस अ होम पोयम के विषय में पढ़ेंगे। यह पोयम कक्षा 6 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक हनीसकल, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार निर्धारित की गई है और यह पोयम इस पुस्तक के फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में दी गई है। आइए पोयम को पढ़ते हैं। A house, a home. What is the difference between a house and a home? Discuss it with your partner, then read the poem. एक हाउस और एक होम, एक मकान और एक घर में क्या अंतर है? डिस्कस इट विद योर पार्टनर, अपने साथी के साथ इसको डिस्कस कीजिए। देन रीड द पोयम, और पोयम को पढ़िए। इस कविता में कवि हाउस और होम के बारे में डिफरेंस बताता है। ये दोनों शब्द देखने में समान प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन हाउस में और होम में बहुत अंतर है। आइए देखते हैं। व्हाट इज ए हाउस? यहाँ कवि रीडर से प्रश्न पूछता है, हम पढ़ने वालों से प्रश्न पूछ रहा है कि हाउस क्या है, और वह कवि स्वयं ही इसका उत्तर दे रहा है। इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। एक मकान में ईंटें, पत्थर एंड वुड दैट्स हार्ड, और लकड़ी होती है जो कि बहुत कठोर होती है। सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स ए यार्ड। इस मकान में विंडो ग्लास, खिड़कियों पर शीशे भी चढ़े रहते हैं, और शायद ए यार्ड, एक आंगन भी रहता है, एक ओपन स्पेस, खुला स्थान जो कई घरों में मकानों के आगे रहता है। इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स। एक मकान में ईव्स, जिसको कि हम मुंडेर कहते हैं, यानी दीवार से बाहर निकलती हुई झुकी छत का किनारा, जिसको हम छज्जा भी कहते हैं, और चिमनी जो कि धुएं को बाहर निकालने के लिए होती है, एंड टाइल फ्लोर्स, और फर्श पर टाइल्स भी होती हैं, एंड स्टोको एंड रूफ, और छत और चूना भी लगा रहता है, यानी प्लास्टर किया हुआ होता है, एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और बहुत सारे दरवाजे होते हैं। यहाँ मकान की एक डेफिनेशन बता दी गई है। यहाँ कवि ने बताया कि मकान में क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम दूसरे स्टेंजा पर देखते हैं, जिसमें कि होम के बारे में बताया है। व्हाट इज अ होम? होम क्या है? होम मतलब घर। इट्स लविंग एंड फैमिली। चित्र को देखकर ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ फैमिली मेंबर्स, और जो कि प्यार से रह रहे हैं, हैप्पीनेस है उनके बीच में। इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। घर में रहने वाले सदस्य, फैमिली के मेंबर्स प्यार से रहते हैं और एक दूसरे के लिए डेडिकेट होकर कार्य करते हैं। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसमें भाई बहन एंड फादर्स एंड मदर्स, और माता और पिता भी रहते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयर। घर में जो सदस्य रहते हैं उनके बीच में सेल्फलेस लव होता है, यानी यदि वे किसी कार्य को करें तो उसके बदले में उनको कोई भी अपेक्षा नहीं रहती है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ भाव से उनमें प्यार बना रहता है। और काइंडली शेयरिंग मीन्स इन ए काइंड वे। यदि वो उनको किसी काम को कराना है तो वे अनुग्रह पूर्वक या फिर एक काइंड मैनर में वो ये कार्य करते हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। और परिवार में रहने वाले ये सदस्य एक दूसरे के प्रति इतना इनमें प्यार रहता है कि वे निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की चिंता भी करते हैं, और सच्चे अर्थों में उनके वेल विशर्स होते हैं। यहाँ कवि ने हमें हाउस और होम दोनों के बीच में पोयम के माध्यम से डिफरेंस को क्लियर कर दिया है। और यदि हमारे मन में कोई अभी भी डाउट है तो हम उसको क्लियर कर सकेंगे। और कैसे? क्वेश्चन आंसर्स के द्वारा। आइए देखते हैं। डू यू एग्री विद व्हाट द पोएट सेज? टॉक टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। कवि जो कहता है उससे क्या आप सहमत हैं? टॉक टू योर पार्टनर, अपने साथी से बात कीजिए और इन
नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। इसमें फर्स्ट है, अ हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन एंड वुड। इट हैज विंडो ग्लास, यार्ड, ईव्स एंड चिमनीज, टाइल फ्लोर्स एंड डोर्स। बच्चों, हमने अभी पोयम में पढ़ा था कि हाउस किससे बना होता है, एक मकान किससे बना होता है, ईंटों से, पत्थरों से और लकड़ियों से। और इसमें क्या क्या होता है, विंडो ग्लास, यार्ड, एक आंगन, ईव्स, छज्जा एंड चिमनीज, टाइल फ्लोर्स एंड डोर्स, बहुत सारे दरवाजे भी होते हैं। अ होम इज मेड बाय लविंग एंड केयरिंग पेरेंट्स, चिल्ड्रन, सिस्टर, ब्रदर। एक घर कैसे बनता है, लविंग और केयरिंग पेरेंट्स के द्वारा, चिल्ड्रन के द्वारा, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इनके द्वारा एक घर और परिवार बनता है। इट हैज फैमिली मेंबर्स हु अंडरस्टैंड्स ईच अदर एंड हैव सेल्फलेस लव। इसमें फैमिली मेंबर्स होते हैं, किसमें, होम में, घर में, जो कि एक दूसरे को समझते हैं और उनके बीच में निस्वार्थ प्यार होता है, यानी वो रिटर्न में कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं। Now complete these sentences about your house and home. होम और हाउस के बारे में अब अपने वाक्यों को पूरा कीजिए। ये सेंटेंसेस आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर पूरे करने हैं, जैसे कि मेरा घर, माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन एंड वुड। इट हैज विंडो ग्लास, यार्ड, ईव्स एंड चिमनीज, tile floors, etc. The best thing about my home is that all my family members are loving and caring. We love each other. मेरे घर की सबसे अच्छी बात यह है कि सभी परिवार के जो सदस्य हैं वो बहुत अच्छे और हमारे हित चिंतक हैं। We love each other. हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बच्चों, समझती हूँ मैं कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला लेसन पढ़ेंगे। धन्यवाद।